हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एंड्रो ग्रुप आयुष, जहां हम सीखते हैं एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट बिल्कुल इजी और एक इंटरेस्टिंग तरीके से। तो आज हम देखेंगे कि आईडीई क्या होता है, आईडी कहाँ यूज़ होता है और एंड्रॉयड में कौन सी आईडी यूज़ होता है, और हर एक डेवलपर के लिए आईडी का होना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, वो कहाँ कहाँ काम आता है, उसके बारे में डिटेल में देखेंगे अपन। तो वीडियो में बने रहिए एंडिंग तक, ताकि आपको जो भी डिटेल्स चाहिए वो एक इजी और इंटरेस्टिंग तरीके से मिलेगी आपको। सो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो ये कुछ कंटेंट पॉइंट्स है। व्हाट इज एन आईडी, ये देखेंगे अपन। फीचर्स क्या है आईडी की, वो देखेंगे। पॉपुलर आईडीज एंड्रॉयड डेवलपमेंट में कौन सी यूज होती है, वो भी देखेंगे। वाई यूज एन आईडी, अपन आईडी ही क्यों यूज करते हैं, उसका क्या काम है, तो ये बाकी सब देखेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं कि आईडी होता क्या है। आईडी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसको अलग अलग कलर में इसलिए लिखा गया है ताकि इसको अपन तोड़ के टुकड़ों में समझेंगे इसका मतलब क्या है। नाम तो बड़ा सारा है, मतलब समझना तो जरूरी है ना। तो इंटीग्रेटेड क्या होगा कि काफी चीजों को एक साथ इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेशन आपको अगर मैथ्स में 10th 12th की मैथ्स में आता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है कि काफी सारे डाटा को एक साथ इंटीग्रेट करना या सम अप कर लेना। वैसे ही अपन एग्जांपल ले सकते हैं कि यहाँ पे इंटीग्रेटेड का क्या मतलब है। इससे पहले अपन और बेसिक एग्जांपल से देखते हैं। कोई अपन घर बनाते हैं, तो घर बनाने के लिए अपन को एक पूरा सामान जो घर में काम में आने वाला है, ईंट हो गई, पत्थर हो गए, या सीमेंट हो गई, पानी हो गया, सब, मिट्टी वगैरह, बजरी, सब, तो इनको सबको एक जगह चाहिए। ना कि अपन ऐसे कर सकते हैं कि आज सीमेंट लिया है, फिर अभी सीमेंट वगैरह का काम चालू किया, अभी ईंट है नहीं अपने पास, तो जैसे ही काम शुरू करेंगे उसके बाद में ईंट खरीदने जाएंगे, तो वो तो काम अपना रुक जाएगा, काम स्लो पड़ जाएगा। तो इंटीग्रेटेड का मतलब हो जाएगा कि अपन घर बनाते टाइम जब सारा सामान एक साथ एकत्रित करते हैं या एक साथ कलेक्ट करके बाद में उसको काम को शुरू करते हैं, तो काम स्पीडली होगा। वैसे ही इंटीग्रेटेड यहाँ पे क्या काम में आ रहा है कि जितने टूल्स या जितने रिक्वायर्ड फीचर्स या जितने जो भी रिक्वायर्ड चीजें रहेगी अपन को एंड्रॉयड डेवलपमेंट में, वो सारी इंटीग्रेटेड एक ही जगह मिलेगी। तो उनका सबका समअप करके एक जगह अपन को मिल जाएगा। अपन को बार बार अलग अलग सॉफ्टवेयर में नहीं जाना पड़ेगा, एक ही सॉफ्टवेयर में सब कुछ मिल जाएगा। तो आगे देखते हैं डेवलपमेंट क्या चीज है। जैसे कि अपन देखो, सबसे पहले इंटीग्रेटेड देख लिया, डेवलपमेंट देखते हैं। डेवलपमेंट वही है कि कोई चीज को डेवलप करना। जैसे अपन अभी बिल्डिंग वगैरह का एग्जांपल लिया था, तो उसमें उसको डेवलप ही कर रहे थे। डेवलपमेंट में अपन यहाँ पे एंड्रॉयड जो एप्लीकेशंस रहेगी, सॉफ्टवेयर रहेंगे, उसको डेवलप करेंगे, तो उसको डेवलपमेंट हो गया। एनवायरनमेंट क्या है कि जो इंटीग्रेटेड जो अपन रिसोर्सेज है सारे, वो एक एनवायरनमेंट डेवलप करेंगे। उसी एनवायरनमेंट में ये डेवलपमेंट होगा, एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग होगी। तो इसीलिए इन तीनों को मिला के आईडी बनता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इज एनवायरनमेंट। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस डेट हेल्प्स डेवलपर्स क्रिएट सॉफ्टवेयर। तो ये आईडी क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर ही होता है, या एक एनवायरनमेंट बोल सकते हैं, जहाँ पे जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस रहते हैं वहाँ पे अपन डेवलपर्स सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हैं या एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस। एन आईडी मेक्स योर कोडिंग एक्सपीरियंस स्मूथ एंड एफिशिएंट। तो आईडी का यूज करने से अपना जो कोडिंग एक्सपीरियंस रहता है वो काफी स्मूथ और एफिशिएंट रहता है। वो कैसे रहता है वो अपन आगे देखते हैं, तो आपको समझ आएगा। ओके, तो चलती है अपन सबसे पहले फीचर्स ऑफ एन आईडीई। फीचर्स क्या क्या रहेंगे आईडी। आईडी एक सॉफ्टवेयर की तरह काम कर रहा है यहाँ पे, और जैसे कोड एडिटर रहता है, ठीक है। अब कोड एडिटर क्या रहेगा, जहाँ पे अपन कोड लिखेंगे, या एक इंटरफेस जहाँ पे कोड वगैरह राइट होएगा। तो सबसे पहले फीचर तो इसका ये होगा, राइट योर कोड हियर, वहाँ पे कोड लिखेंगे। सिंटेक्स हाईलाइटिंग भी रहेगा कि जो अपना सिंटेक्स रहेगा, इंपॉर्टेंट कोई फंक्शंस रहेंगे या किसी फंक्शन के अंडर अपन कोड लिख रहे हैं, तो वो फंक्शंस हाईलाइटेड रहेंगे, तो अपन को पता रहेगा कि कौन सा फंक्शन किस लिए यूज आ रहा है, और अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए काफी बढ़िया रहेगा इसमें। सो सिंटेक्स हाईलाइटिंग रहता है। ऑटो कंप्लीशन ऐसा है कि कभी कभी किसी भी लाइन या किसी कोड को लिखने के लिए अपन को पूरा कोड नहीं लिखना पड़ेगा। शॉर्ट में कुछ कोड लिखेंगे तो सजेशंस आएंगे, सजेशन से अपन ऑटो कंप्लीट कर सकते हैं क्लिक करते ही। ओके, तो कोड स्पीडली अपन राइट कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। ओके, एरर डिटेक्शन भी रहता है कोड एडिटर के अंदर, कि जैसे अपन कुछ एरर हुआ अपने कोड में, तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होगा
और उसके बाद में कोड को अपन रिकरेक्ट कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। तो ये फायदे रहेंगे कोड एडिटर के अंदर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या रहेंगे उस सॉफ्टवेयर में? तो कंपाइलर या इंटरप्रेटर की जरूरत तो पड़ती है अपन को, ताकि कोड को कंपाइल कर सकते हैं या इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर इनबिल्ट ही है ये, अपन को अलग से सेटअप नहीं करना पड़ता। तो ये एक एक्स्ट्रा फायदा है। जैसे इसके लिए सबसे बढ़िया एंड्रॉयड स्टूडियो यूज करते हैं अपन एंड्रॉयड एप्लीकेशंस डेवलप करने के लिए। तो ये सॉफ्टवेयर के अंदर कंपाइलर और इंटरप्रेटर इनबिल्ट रहते हैं। ट्रांसलेट कोड इनटू मशीन लैंग्वेज, तो आपको अगर पता नहीं हो तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर का क्या काम रहता है कि जो अपन कोड लिखते हैं कोड एडिटर के अंदर, वो उस कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और उसको रन करवा सकते हैं अपन वहाँ पे। ओके, बाद में देखते हैं अपन डीबगर। तो डीबगर का क्या काम रहेगा? फाइंड्स एंड फिक्सेस एरर। डीबगर ऐसे हो सकता है अपन कोड लिखेंगे, उसके बाद में अपन डीबग का ऑप्शन आता है सॉफ्टवेयर में, तो डीबग करके अपन ये पता कर सकते हैं कि एरर्स क्या है। तो सॉफ्टवेयर इजीली अपनी जो भी कोड में एरर्स रहेगी डीबग करते ही वो एरर्स अपन को शो करेगा और उनको फिक्सेस करने के लिए अपन को सजेशन देगा कि उनको कैसे फिक्स कर सकते हैं या कैसे कहाँ एरर है, कौन सी लाइन में एरर है, डिटेल में बता देगा वो। तो उसमें अपन को प्रॉब्लम्स नहीं आएगी कि एरर कहाँ पे है, कोड क्यों नहीं चल रहा है, ये बात। स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन। डीबगर का ऐसा है कि जो एग्जीक्यूशन होगा वो स्टेप बाय स्टेप होगा। उसको सॉफ्टवेयर के अंदर अपन डीबग करके, जैसे अपने मोबाइल फ़ोन है उसमें भी एप्लीकेशंस को रन कर सकते हैं। जो भी एंड्रॉयड एप्लीकेशंस अपन ने बनाई उसको यूएसबी डीबगिंग से यूज़ करके अपन एग्जीक्यूट करा के देख सकते हैं एप्लीकेशंस को। तो ये कुछ फीचर्स हो गए आईडी की। अब देखते हैं पॉपुलर आईडीज फॉर एंड्रॉयड डेवलपमेंट, वो कौन से यूज होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो। ये अभी के टाइम पे एंड्रॉयड स्टूडियो सबसे पॉपुलर जो बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर है, जो या इसको आईडी के रूप में अपन यूज करते हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन यूज करने के लिए, ये सबसे पॉपुलर है। ओके, गूगल्स ऑफिशियल आईडी फॉर एंड्रॉयड, ये अभी गूगल ने इसको ऑफिशियल आईडी कर दिया एंड्रॉयड एप्लीकेशंस बिल्ड करने के लिए, और इसमें काफ़ी एडवांस फीचर्स रहते हैं, इसलिए ये अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है। ओके, अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है। उसके बाद में देखते हैं अपन इंटेलिजी आईडिया। ओके, अनदर पावरफुल आईडी that supports Android development. It is also the base ID for Android Studio. तो इंटेलिजी आईडी भी एक पावरफुल आईडी है जो एंड्रॉयड डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है, और ये बेस आईडी है एंड्रॉयड स्टूडियो को, जिसको ये इंटेलिजी आईडी है इसको भी अपन यूज़ करते थे, अभी नहीं यूज़ करते हैं ज़्यादा, एंड्रॉयड स्टूडियो को ही यूज़ करते हैं। वैसे ही इक्लिप्स है। इक्लिप्स वाज ए पॉपुलर आईडी फॉर एंड्रॉयड डेवलपमेंट। वाज ए पॉपुलर आईडी मतलब अपन ये क्यों बोल रहे कि ये पॉपुलर था? ये ऐसा है कि जो स्टार्टिंग में थे अपन, सबसे पहले जावा पर वर्क होता था और एक्लिप्स में ही अपन एंड्रॉयड डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा करते थे, ये सबसे पॉपुलर था उस टाइम। लेकिन धीरे धीरे एंड्रॉयड स्टूडियो जब से आए हैं, एंड्रॉयड स्टूडियो सबसे पावरफुल बोल सकते हैं या बढ़िया फीचर्स के साथ में और सबसे पॉपुलर बन के, वो तभी गूगल ने भी इसको ऑफिशियल कर दिया। तो अभी सबसे ज़्यादा एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ होता है। ओके, तो ये कुछ आईडीज़ रहेंगे एंड्रॉयड डेवलपमेंट। तो अभी जो सबसे मेन आईडी है या सबसे ज़्यादा यूज होने वाला आईडी वो एंड्रॉयड स्टूडियो। ओके, वाई यूज एन आईडी? अब आईडी क्यों यूज होता है? इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, सिंप्लीफाई डिबगिंग, ये हो गया, एनहेंस कोड क्वालिटी, प्रोवाइड्स यूजफुल टूल्स एंड फीचर्स। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज करेगा? आईडी रहेंगे तो आईडी के अंदर जो इंटरफेस रहेगा उसमें काफ़ी बढ़िया फीचर्स रहेंगे अपन का। कोड में अपन ने देख लिया कि कोड ऑटो कंप्लीशन रह जाता है और एरर्स रहते हैं, उसको भी एरर डिटेक्शन हो जाता है। जो एरर्स होंगे वो डिबग करते हैं अपन को पता चल जाएंगे, तो अपन उनको रिकरेक्ट करने के लिए सजेशंस भी देगा वो कि ऐसे ऐसे है, और अपन को कम से कम प्रॉब्लम्स आएगी, क्योंकि लगभग सजेशंस वो दे देता है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो प्रोडक्टिविटी अपने आप इंक्रीज होगी, अपनी स्पीड इंक्रीज होगी, एक्यूरेसी इंक्रीज होगी। सिंप्लीफाइज डिबगिंग, डिबगिंग को काफ़ी सिंप्लीफाई कर देता है, इजीली डिबग कर सकते हैं, एरर्स पता कर सकते हैं, ये अपन ने बात कर ली है। एनहेंस कोड क्वालिटी, कोड क्वालिटी तो अपने आप एनहेंस होगी, तो अपना कोड में एरर्स वो इजीली बता पा रहा है।
या बोल सकते हैं कोड में जो फंक्शंस रहते हैं उनको इजीली अपन रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। कहाँ से रिकॉग्नाइज करेंगे, इसे देखते हैं अपन। तो जैसे कि बोल सकते हैं सिंटेक्स हाईलाइटिंग है, तो इजीली रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, तो अपन जहाँ पे भी चेंजेस करने रहेंगे तो इजीली सर्च करके उसमें चेंजेस कर सकते हैं फंक्शन। कोड क्वालिटी अपने आप बढ़िया रहेगी, क्योंकि एरर डिटेक्शन वगैरह सब हो रहा है, एरर को इजीली सही कर सकते हैं। प्रोवाइड्स यूजफुल टूल्स एंड फीचर्स, जो भी यूजफुल टूल्स या फीचर्स रहेंगे ये आईडी में प्रेजेंट रहेंगे। तो अपने जो भी एंड्रॉयड एप्लीकेशंस बिल्ड करने के लिए यूजफुल टूल्स या फीचर्स चाहिए, सारे एक ही जगह मिल जाएंगे। ना कि अपन को आधा काम यहाँ पे करना पड़ेगा, कुछ काम है दूसरी वेबसाइट से करके लाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। सब कुछ एक ही जगह है, तभी इसको इंटीग्रेटेड आईडी को इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बोलते हैं। तो दोस्तों ये था अपना एक छोटा सा आईडी के बारे में ओवरव्यू। छोटा तो नहीं था, आपको पता है बढ़िया था, इसलिए इसको छोटा बोल सकते हैं कि इजीली अपन को समझ में आ गया। और आई होप समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइए कि आपका फेवरेट आईडी कौन सा है, आप कौन सा आईडी यूज करना पसंद करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि एंड्रॉयड स्टूडियो है वो अपने सिस्टम पे कैसे इंस्टॉल करेंगे, वो अपना पहला जो एंड्रॉयड प्रोजेक्ट है वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।